हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो अगर हम बात करें तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 में ऐसी कौन कौन सी बड़ी वैकेंसी हैं जो आने वाली है, जिसको आप अपना टारगेट बना सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर जॉब करनी है, और उसकी किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी जो है मैं आज आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो बड़ी वैकेंसी है जिसके बारे में ऑलरेडी जो है अगर टेंटेटिव नोटिफिकेशन है, एक जो भी आपके पास नोटिफिकेशन की डेट है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, और वो हमारे पास में है आरआरबी जेई। तो देखो, सबसे पहले बड़ी वैकेंसी में अगर हम बात करें तो एक आरआरबी जेई की वैकेंसी है जो 2025 में, जिसका कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है, और ये भी लगभग पता लग गया कि कितनी वैकेंसी आरआरबी के अंदर आने वाली है। तो इस बार जो आरआरबी के अंदर वैकेंसी है, ध्यान रखना 5000 प्लस जो वैकेंसी है, 5000 प्लस वैकेंसी है वो आरआरबी के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि अगर आप भी आरआरबी जेई को अगर अपना टारगेट बनाते हैं तो आज ही से अपनी प्रिपरेशन है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यहां पर जो है आपको मैंने क्या बोला है, 5000 प्लस वैकेंसी जो है, 5000 प्लस वैकेंसी ओनली आरआरबी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो एक आपके पास में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसका नोटिफिकेशन लगभग जो आएगा सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है इसका नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। जैसा कि आपके पास में कैलेंडर के अंदर बोला है, तो सितंबर से लेकर अगर हम बात करें अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर के अंदर जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। यानी कि अभी भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास में पूरा एक साल है, और आप सभी को पता है कि अगर आप 1 ईयर तक अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो 101% है कि आप चाहें तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप भी टारगेट रखना चाह रहे हैं आरआरबी जेई, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन है आज से ही शुरू कर सकते हैं। दूसरी बड़ी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास में है एसएससी जेई, जिसका अभी तक कैलेंडर अभी आउट नहीं हुआ है। बट हाँ, इसका जो लगभग अप्रोक्सीमेटली एग्जाम जो होगा, ये मान के चलो जून या जुलाई के आसपास जो है, जून या फिर जुलाई के आसपास जो है इसका एग्जाम आपके पास में हो सकता है। अभी जिससे आपके पास में कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा, कैलेंडर आउट होगा, उसके बाद में एग्जैक्टली पता लगेगा। हाँ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो आपके पास में एसएससी जेई के लिए भी 6 to 7 मंथ आपके पास में है, 6 to 7 मंथ। और ध्यान रखना, अगर आप किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो मिनिमम कम से कम 6 महीने तो मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं सारा सिलेबस कवर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पूरे 4 साल में जितना आप पढ़ते हो वो सारी चीजें आपको पढ़नी होती है किसके अंदर, 6 महीने के अंदर। तो कम से कम 6 महीने तो आपको लग ही जाते हैं सारा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर करने में। यानी कि अगर आप आज से ही अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, पीवाईक्यू लगा पाएंगे, मॉक टेस्ट लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप यही डिले करते हैं तो 2 या 3 महीने में देखो आपको फिर थ्योरी ही कवर कर हो पाती है, और वो भी कंप्लीटली नहीं होती, फिर फास्ट तरीके से हो पाती है। तो इसीलिए क्या कर सकते हो, आप एसएससी जेई पर फोकस कर सकते हैं। अगर जिसका टारगेट आरआरबी जेई को बना सकते हैं एसएससी जेई। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आरआरबी जेई और एसएससी जेई के टेक्निकल सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर क्या बोला मैंने, टेक्निकल सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, टेक्निकल सिलेबस पूरा ही सेम है। नॉन टेक्निकल में बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का। यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें इन दोनों में 90% जो सिलेबस है वो हमारा क्या होता है, सेम रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में, ऑलरेडी देखो न्यूज आ चुकी है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 3000 प्लस या 4000 प्लस वैकेंसी जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये बहुत बड़ी वैकेंसी जो है एमपीपीजीसीएल के अंदर आने वाली है। जहां पर लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी तो ध्यान रखना, लास्ट टाइम जो है ऑल ओवर इंडिया सभी को अलाउ किया था, सारे एलिजिबल थे। तो इस बार जो है देखते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन आने के बाद में जो है यहां पर कौन कौन एलिजिबल रहता है। तो 2025 की बड़ी वैकेंसी 5000 इसमें आएगी, लगभग 3 से 4000 वैकेंसी इसमें आएगी आपके पास में। एसएससी के अंदर जो है बहुत बड़ी वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में, तो बार्क के अंदर जो वैकेंसी, ध्यान रखना इसका नोटिफिकेशन लगभग आपको देखेगा फेब और मार्च के अंदर, फेब या फिर मार्च के अंदर जो है इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, जो हर बार आती है बार्क के अंदर वैकेंसी। यहां से भी 200 से 300 वैकेंसी आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल के अंदर उम्मीद कर सकते हैं, डिप्लोमा प्लस डिग्री मिलाकर लगभग 200 से लेकर 300 वैकेंसी जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी बार्क के अंदर। तो एक आप अपना बार्क जो टारगेट है वो भी आप बना सकते हैं, यहां पर भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। और ये जो है फेब और मार्च में होगा, लगभग 1.5 से 2 महीने बाद, ये मान के चलिए अप्रैल या मई में इसका एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल या मई में इसका जो है एग्जाम है वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एचपीसीएल के अंदर भी काफी अच्छी वैकेंसी, और एनएचपीसी अगर आप इन दो एग्जाम को अगर आप मिलाओगे तो लगभग 150 प्लस वैकेंसी जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर देखने को मिलने वाली है। एचपीसीएल और एनएचपीसी के अंदर
अगर हम बात करें एक और बड़ी वैकेंसी इसी के साथ में अगर आप इंक्लूड कर लो पीएसयूज में, तो एक एनपीसीआईएल होता है, एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहां पर भी काफी अच्छी वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो अगर आप इन तीन एग्जाम को अगर आप मिला दोगे तो यहां पर 250 प्लस वैकेंसी जो है इन तीनों एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपके पास में इन एग्जाम्स को आप अपना अपना टारगेट बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इन सभी एग्जाम में अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो लगभग सारा सिलेबस 90% सिलेबस सेम है। तो आप अपनी प्रिपरेशन है वो ध्यान रखना शुरू कर सकते हैं। एक हम अपने पास में जो बैचेस चल रहे हैं उसमें कॉम्बो बैच एक ऐसा बैच है जिसमें क्या है, सारे ही एग्जाम का जो सिलेबस है, चाहे एसएससी जेईई हो चाहे आरआरबी जेईई हो, इन सभी एग्जाम का सिलेबस है वो कवर किया जा रहा है। और उसमें जो है ओनली 1 ईयर की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ओनली सिर्फ 1299 यानी कि 1300 रुपीज में आपको पूरे 1 ईयर के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डिंग प्लस उसमें आपको टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बेच और मल्टीपल बेचेस का एक्सेस जो है आपको उसमें मिल रहा है। तो आप उसके थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन है वो शुरू कर सकते हैं। 2 ईयर के लिए प्राइस ओनली 1500 रुपीज है, जो अगर आप बाकी जगह देखेंगे तो आपको 4 से 5 हजार रुपए में आपको देखने को मिलेगी ये प्राइस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में अगली अपॉर्चुनिटी है DSSB जेईई, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है और इसमें भी बहुत बड़ी बल्क में वैकेंसी जो है DSSB जेईई के अंदर भी निकलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरआरबी एएलपी के अंदर, आपको पता है डिप्लोमा वाले जो नॉर्मली एलिजिबल होते हैं, तो आरआरबी एएलपी के अंदर भी काफी अच्छी वैकेंसी है। और बीएसएनएल एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वैकेंसी आई थी इससे पहले 2016 के अंदर। 2016 में इसकी वैकेंसी काफी 2000 अप्रोक्सीमेटली 1500 से लेकर 2000 वैकेंसी के बीच में थी। ध्यान रखना कम से कम 1500 से 2000 वैकेंसी थी, जिसके बारे में 2021 में एक बार फिर से सर्कुलर जारी हुआ था कि हम 3000 वैकेंसी निकालने वाले हैं और 50% वैकेंसी जो हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे। लगभग 1500 वैकेंसी जो है हम क्या करेंगे, हम जो है गेट के थ्रू या फिर हमारा एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएंगे। ऐसा बीएसएनएल ने नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन उसके बाद में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है ना। तो ये भी एक बड़ी वैकेंसी है जो आपको देखने को मिलने वाली है बीएसएनएल के अंदर। तो ये हमारे पास में क्या है, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना आप इन सभी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतनी वैकेंसी आएगी। अगर हम बात करें स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज राजस्थान में आने वाली है आरएसईबी की वैकेंसी, जहां पर कम से कम इलेक्ट्रिकल में 500 प्लस आपके पास में जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं, 500 प्लस वैकेंसी आपको आरएसईबी के अंदर देखने को मिलेगी। जहां पर डिग्री वाले स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, इसमें ओनली डिग्री वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आरएसईबी के अंदर। अगर हम बात करें यूपीपीसीएल जो है, यूपीपीसीएल के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्दी। यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी आपके पास में उसमें वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत सारे स्टेट के अंदर, हर स्टेट में जेई की वैकेंसी इस बार नॉर्मली देखने को मिलने वाली है। तो यानी कि अगर आप सारी वैकेंसी को अगर आप इंक्लूड करोगे तो कम से कम जो है 10 से 15 हजार वैकेंसी है वो 2025 में आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी जो हैं अगर आप चाहते हैं कि 2025 जो खत्म होने से पहले मेरे हाथ में एक जॉब हो, तो उसके लिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन है वो शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि बेटा आजकल जो है कंपटीशन है, कंपटीशन को आपको कंपटीशन लेकर चलना है। ये कॉलेज वाला एग्जाम नहीं है, यहाँ पर लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आप भी उन्हीं को टक्कर देना चाहते हैं, एग्जाम में फाइट लेना चाहते हैं, तो आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ में कॉम्बो बैच, जहां पर आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें सारे एक्सेस जो आपको मल्टीपल बैचेस के एक्सेस एक ही बैच में आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप टारगेट बना सकते हैं कि सर फ्यूचर में मुझे यहां पर जाकर जॉब करनी है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसका अपडेट जो है मैं आप सभी लोगों के लिए पहले लेकर आऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, क्योंकि सारी अपडेट जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।